असम के हज के किराए को लेकर के मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम ने नाराजगी जताई है और कहा कि अगर उनकी बात की सुनवाई नहीं की गई तो बड़ी तहरीक की जाएगी। आसाम में हज के किराए को लेकर आसाम के हाजियों के साथ साथ आसाम की मुख्तलिफ तंजीमें भी नाराज हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की दूसरी रियासत में हज का मक्का तक का किराया 50,000 से 60,000 रुपए होते हैं, लेकिन आसाम में 1 लाख से भी ज्यादा सिर्फ मक्का तक का किराया ही होता है। इसमें एक बड़ी बात यह है कि आसाम से उम्रा हज सिर्फ 50 या 70,000 में हो जाता है, लेकिन आसाम के हाजियों से हज का सिर्फ किराया ही 1 लाख से कुछ ज्यादा लिया जाता है। आसाम की मुस्लिम तंजीम मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ आसाम यानी मूसा की मरकजी कमेटी के एडिटर आशिक रब्बानी ने कहा कि आसाम की हज कमेटी ने किस लिए हिंदुस्तान की दीगर रियासतों से हाजियों का किराया ज्यादा ले रहे हैं, इसको एक बहुत बड़ी साजिश करार देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें हज कमेटी के कुछ लोग एक सिंडिकेट चला रहे हैं। अगर उम्रा हज 50,000 से 70,000 में होते हैं तो हज का किराया क्यों 1 लाख से ज्यादा लिया जा रहा है। 2020 साल का हज का काम शुरू हुआ है, लेकिन हमारा जो पहला डिमांड था कि हज जाति के लिए बेशक फैसिलिटीज देने के था, लेकिन वो सब नहीं कर रहा है गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार आपका हज यात्री के लिए जो फीस होता है फीस अभी तक नहीं कमाए। हमारा डिमांड है कि जल्द ही जल्द हज यात्री के लिए कुछ रिहाई दीजिए और उनका भाड़ा जो है भाड़ा कम करने के लिए हम मांग करते हैं मुस्लिम छात्र संघ की तरफ से। अगर सरकार इसकी कम नहीं करते तो हम मुस्लिम छात्र संघ की तरफ से जंगी आंदोलन करेंगे आसाम में। अब देखने वाली बात ये होगी कि आसाम की मुख्तलिफ तंजीमों के आवाज उठाने से आसाम के हाजियों का किराया कम होता है या नहीं, क्योंकि मूसा एडिटर आशिक रब्बानी ने कहा कि अगर किराया कम नहीं होता है तो वो लोग बड़ी से बड़ी तहरीक करने के लिए भी तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगली खबर का हम रुख करेंगे। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में वाक़ इत्तेहादी फौज के ठिकानों पर फिर से हमले किए गए और इत्तलात के मुताबिक शुमाली बगदाद में अमेरिका और बरतानवी फौज के लिए कायम किए गए फौजी अड्डे पर रॉकेट से हमले किए गए हैं, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और कम अज़ कम 12 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। अमेरिकी फौजी ज़राए के मुताबिक हमले में 1 अमेरिकी फौजी और ठेकेदार के अलावा 1 बरतानवी फौजी भी हलाक हुआ है। ताहम महलूकीन की शिनाख्त जाहिर नहीं की गई है। इत्तेहादी फौज के तर्जुमान इन हमलों की तस्दीक करते हुए ट्वीट कर रहे हैं कि गुज़िश्ता दिनों शाम में 7:30 बजे के करीब फौजी ठिकानों को निशाना बनाकर 15 रॉकेट दागे गए। अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है और ना ही अमेरिका और बरतानिया ने इसके लिए अभी तक किसी को जिम्मेदार ठहराया है। वाज़ेह हो कि जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद इत्तेहादी फौज के ठिकानों पर हमले किए गए थे।